अगर आप बिटसेट 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ 60 दिन में आप किस तरीके से बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या प्लान को फॉलो किया जाए ये आखिरी 2 महीने के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैं आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में आपको इन चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए और उनको जो है कहाँ से आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा और आपको ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत कम लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है और इस टाइम पे हमें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक ही रिसोर्स के साथ यहाँ पे जुड़े रहे ना, तब जाके एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपके लिए यहाँ पे हम काफी ज्यादा रेलेवेंट रिसोर्स को यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि है हमारा बिटसेट 2025 का क्रैश कोर्स, जो कि आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है जरूर से चेक कर लीजिएगा। प्रोसीजर आप सभी के सामने, कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, और इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ही कम सीट्स यहाँ पे रह गई है, तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है कूपन कोड को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम ये 2 महीने के टाइम की बात करें तो इसको जो है ना आप 3 फेसेस में यहाँ पे डिवाइड कर लो। सबसे पहले जो है हमारा फेस 1 आ जाता है 20 दिन का। अगर हम जो है यहाँ पे कल से बात करें तो 29 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक का इस फेस में जो है हमें यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा कि हम जो है इतने चैप्टर्स निपटा ले कि कम से कम एक डिसेंट स्कोर तक जो है अपन बिटसेट में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट फेस में हमें अपनी उसी चीजों को और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना पड़ेगा 18 अप्रैल से लेकर 18 में। तो यहाँ पे आपको तो कई सारे चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। और फाइनल फेस में जो है 8 दिन का आपका रहेगा, उसमें हम एक फाइनल टच देंगे ताकि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर जो है इंश्योर हो जाए। तो 3 फेसेस में हमें वर्क करना है। अब सबसे पहले फेस 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको किन चैप्टर्स पे फोकस करना है? आपको फोकस करना होगा क्लास 12 के चैप्टर्स पे, क्योंकि भाई बोर्ड्स आपके जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे खत्म हुए थे, तो आप उन चैप्टर्स को ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हो। अभी हो सकता है जेईई मेंस के लिए आपने और एक बार उन्हें अच्छे तरीके से देखा होगा, तो इनको आपको करना है। और इसके बीच ही बीच जो है ना आपको थोड़ा सा टाइम निकालते हुए 2 कम से कम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है देने का यहाँ पे ट्राई करना है। एटलीस्ट आपको समझ में तो आए कितना स्कोर आपका आ रहा है और वहां से आपको इंप्रूव करते हुए कम से कम एक अच्छे स्कोर तक किस तरीके से पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे जो है सेल्फ एनालिसिस के लिए ये मॉक टेस्ट देना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फिजिक्स के लिए मैं बात करूं तो इस फेस 1 के अंदर जो कि हमारा जो है 20 दिन का रहने वाला है, उसमें 4 घंटे रोज के जो है डेली आपको डेडिकेट करना है। मतलब 80 घंटे का अपन टारगेट लेते हुए चल रहे, जिनके अंदर इन चैप्टर्स पे अपन फोकस कर सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, आप 4 से 5 दिन जो है यहाँ पे जुट जाए, है ना, 4-4 घंटे रोज के दे, मतलब 16 से 20 घंटे, तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड पा सकते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से कर लो, एग्जाम्पलर यहाँ पे जो है आप सॉल्व कर लो, और उसके अलावा जो है जेईई मेंस के पीवाईक्यू उसके लिए अगर टाइम मिलता है तो उनको आप सॉल्व कर लीजिए। आप बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे कमांड पालोगे और बिटसेट में क्वेश्चन आपके जो है बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर पे 4 से 5 दिन का जो है आप यहाँ पे दिन दीजिए, जिसके अंदर एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना थ्योरी थोड़ा सा आपको क्या है एससीवी में और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, तो एनसीईआरटी के अलावा जो है एक रीडिंग उसकी भी आप दे सकते हो। तो इससे क्या जो आपके और थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से यहाँ पे सफिशिएंट रहेगी। ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एससीवी को जो है यूज कर सकते हो, प्लस ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के यहाँ पे क्वेश्चंस लगा लीजिए। 4 दिन का हमें टारगेट लेते हुए चलना है, जिसमें हम जो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पे जो है उसको कंप्लीट कर ले। रे ऑप्टिक्स बड़ा जरूर है, लेकिन 10th का ही बहुत सारा सिमिलर पोर्शन है, तो उसको तो आप फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। और लेंस वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होगा, और इस तरीके से आप चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। एक आध दिन एक्स्ट्रा लग गया चल जाएगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर इतना टाइम कम से कम डेडिकेट करते हुए इनको कंप्लीट करना होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं, 3 दिन जो है काफी रहेंगे, जहां पे आप एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एससीवी ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। एसएचएम एंड वेव्स को भी यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि 11th का भी थोड़ा सा पोर्शन कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4 से 5 दिन का टाइम निकालिए और एससीवी के थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी वेव ऑप्टिक्स आपने देखा था ना, तो बहुत सारी चीजें आपको वेव्स में भी मिलती जुलती देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा केमिस्ट्री में बात करें, 4 घंटे का जो है आपको यहाँ पे टाइम निकालना है डेली का, जिसके अंदर जीओसी इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म 4 से 5 दिन का टारगेट रखिए। तो मतलब 16 से 20 घंटे के अंदर अपन को इस पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाना है, और चाहे तो
तो हिमांशु पांडे के जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऑर्गेनिक और ज्यादा आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स को 6 से 7 दिन का यहाँ पे टाइम लगाइए, क्योंकि ये सारे रटने वाले चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अपने बिटसेट में, तो इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। इनमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, रटने वाली ज्यादातर चीजें, तो इनको एनसीईआरटी से अच्छे से कर लीजिए और एग्जाम्पलर कर लीजिए। फिर इसके अलावा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 3-3 दिन का टाइम निकालना है और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आप जरूर से यहाँ पे करिएगा। उसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, तो इनको जो है ना ये आपके इनऑर्गेनिक के ऐसे है कि इनमें जो है बस चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखते जाओ, जो जो चीजें यहाँ पे एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसको कर लिया और साथ ही साथ एग्जाम्पलर को आपने सॉल्व कर लिया। बाकी टाइम अगर थोड़ा बहुत बचता है तो अभी के जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है 2024 के, उनको जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब बात कर ले मैथ्स की, फिर से 4 घंटे रोज का हमें टारगेट लेते हुए चलना है, क्योंकि दिन में भाई 12 घंटे भी अब नहीं पढ़ोगे तो फिर बिटसेट क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है टारगेट ले लीजिए कि मैथ्स के और 4 घंटे देने, जिसमें वेक्टर और 3D को आपको 5 से 6 दिन का टारगेट लेना है कि इसको कंप्लीट करना है। आरडी शर्मा का सब्जेक्टिव प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इन केस अगर आपका स्ट्रेट लाइंस आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है तो एक बार एक दिन उसको दीजिएगा, थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि उनके बेसिक्स यहाँ पे आपके यूजफुल रहेंगे। कोऑर्डिनेशन जो ज्योमेट्री हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वेक्टर 3D को आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी को आप उठा लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक काफी ज्यादा जो है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं। 6 से 7 दिन का टाइम दीजिए। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है अच्छे तरीके से कर लो, कम से कम कॉन्फिडेंस आता जाएगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए 1 दिन दीजिए। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आप कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, सेट्स एंड रिलेशन के लिए एनसीईआरटी और यहाँ पे एग्जाम्पलर कर सकते हो। बहुत ही इजी से चैप्टर्स है और यहाँ पे जैसे ही भाई अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही चैप्टर्स आपको कंपटीशन में पीछे कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा था इजी सा चैप्टर था, हमने जो है कर लेंगे, देख लेंगे, लास्ट में कभी कभी छूट जाता है। ये हरकतें नहीं करनी है भाई, इनको जो है जरूर से यहाँ पे करके जाइए। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स को जो है 4 से 5 दिन का टारगेट लीजिए। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा सकते हो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव से बहुत सारे बेसिक्स अपने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एंड बिटसेट के लिए आप तैयार हो जाओगे। बट बिटसेट में अगर थोड़े भी जो है हायर लेवल के क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप जो है अरिहंत को एक बार उठा सकते हो। सेट ऑफ जो आपकी बुक्स आती है, या फिर अरिहंत की कोई भी अच्छी सी मैथ्स के लिए बुक उठा लीजिए और उनसे थोड़े से सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हो, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बाकी क्रैश कोर्स में हमने हर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखा है ना कि इन पे जो है प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर्स, जहां पे आपका बेसिक से लेकर बिटसेट लेवल पूरी तरीके से टच किया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी जो हमने यहाँ पे डीपीपीस में डाले काफी रेलिवेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है कि मैं कैसे इन सब रिसोर्सेज को यहाँ पे जो है जगल होता रहूं, तो उससे अच्छा आप जो है क्रैश कोर्स को यहाँ पे जरूर से चेक कर सकते हो। आखिरी दिनों में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब फेज 2 पे चलते हैं भाई। फेज 2 में अगर मैं बात करूं तो इसको ना 4 वीक में आप डिवाइड कर लो। 1 महीने का टाइम है, 4 वीक में डिवाइड कर लो। वीक 1 का ये टारगेट रखो, हीट एंड थर्मो, इंटीग्रल कैलकुलस और केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है अपन वीक 1 का टारगेट लेते हुए चलते, 6 दिन के अंदर अपन इनको टारगेट करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ये कम से कम रखना है कि देखिए भाई, आपके पास अगर मैं 6 दिन की बात कर रहा हूं तो 6 इंटू आप लगभग 13 घंटे रोज डेडिकेट करिए, तो भाई यहाँ पे आराम से 75 से 80 घंटे आप जो है निकाल सकते हो। उसके अंदर ये पोर्शन आपका आराम से होना चाहिए। बस आपको जो है चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करते जाना। रिसोर्सेज जैसे मैंने बात करी, उन्हीं रिसोर्सेज से आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको 1 दिन का टाइम निकालते हुए लॉजिकल रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग पे जो है फोकस कर सकते हो। इंग्लिश में जो है ग्रामर और वोकैब पे फोकस कर सकते हो, और एक उसी दिन जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना और उसका जो है एनालिसिस यहाँ पे करना। तो इससे क्या है, आपका एलआर इंग्लिश भी जो है प्रैक्टिस होता जाएगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के थ्रू आप समझ पाओगे कि इतनी चीजें जो अभी आपने पढ़ी उसमें से कितनी चीजें समझ में आई है, कितनी चीजें क्लैरिटी मिली और आपकी स्पीड यहाँ पे कहाँ पे, जिसको आप और कितना इंप्रूव कर सकते हो। एलआर एंड इंग्लिश के लिए वैसे तो आप टॉपिक सर्च कर सकते हो जो कि ब्रोशर में ऑनलाइन आपके दिए हुए और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हमारा जो है ना एलआर एंड इंग्लिश का एक स्पेसिफिक कोर्स भी हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। वहां पे आपको मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट एलआर एंड इंग्लिश में दिक्कत है, तो उसको जरूर से जाके चेक कर लीजिए। ठीक है ना, उससे आपको चीजें और बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फेज 2 में अगर मैं बात करूं, वीक 2 का अपन को टारगेट लेते हुए चलना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, फिर हाइड्रोजन प्लस एस ब्लॉक, ये जो है अपन को 6 दिन का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलना है कि ये चैप्टर्स भी अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। फिर 1 दिन के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग के अपन जो है वर्बल रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बचे होंगे उन पे अपन फोकस कर सकते हैं। इंग्लिश में जो है ग्रामर एंड वोकैब देख सकते हैं और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपन को यहाँ पे लगाना है। और बाकी जैसा कि मैंने बताया है आपको कि
प्रॉपर जो है ना वीक के टाइम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वीक 3 का अपन टारगेट लेते हो, चले यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स पे आते हैं, इजी से चैप्टर से अपने फिजिक्स के, फिर पीएनसी एंड बायनोमियल, क्योंकि यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथ्स के, और हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन और हेलोएरिन पे अपन टारगेट कर सकते हैं, 6 दिन का यहाँ पे टाइम दे। फिर इसके अंदर जो है अपना लॉजिकल रीजनिंग का नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट पे फोकस किया, इंग्लिश में जो है आरसी और कंपोजिशन देखा, और एक फुल लेंथ जो है अपन ने मॉक टेस्ट लगाया। और बाकी अगर रिलेवेंट मॉक टेस्ट नहीं समझ में आ रहे तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हर एक चीज एक बार जरूर से वेबसाइट पे विजिट करिएगा। बिटसेट के लिए आपके लिए हर एक वो रिसोर्स जो है वहां पे मौजूद है जो कि आपको बिटसेट में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन वीक 4 पे। वीक 4 में ग्रेविटेशन और कोलिजन जो है आपको यहाँ पे टारगेट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक पे टारगेट करना है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और केमिकल काइनेटिक्स पे टारगेट करना है। 6 दिन का जो है यहाँ पे टाइम आप डेडिकेट करते जाइए। लॉजिकल रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग कर सकते हो, फिर इंग्लिश में जो है आरसी कंपोजिशन के जो बचे हुए चीजें उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो इस तरीके से हमारा फेज 2 जब एंड होगा तो बहुत सारा पोर्शन हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं बिटसेट में एक अच्छा स्कोर निकाल सकता हूँ। फाइनली अपन जो है फेज 3 में यहाँ पे एंटर करेंगे। 70 से 80% सिलेबस आपका अभी तक खत्म हो चुका होगा। अब बस लास्ट में यही टारगेट करना है, जो भी बचे हुए चैप्टर्स है उनमें से अगर कुछ भी चीजें अपन को आती थी, मान लो बोर्ड के लिए कॉन्फिडेंट थे या फिर भाई जेईई मेंस में आपने उनको किया था, तो उनको ही पहले टारगेट कर लो ताकि उनको और स्ट्रेंथन कर लो, है ना। क्योंकि उस टाइम पे नया कुछ करने का अपन सोच नहीं सकते। सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट गैप में जरूर सोच लेंगे, लेकिन अभी नहीं सोचेंगे। तो जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स में से आपके लिए यूजफुल है उनको जरूर से यहाँ पे कर लीजिए। हर एक 2-3 दिन में जो है एक मॉक टेस्ट वहां पे देना ही देना है, मतलब 4 मॉक टेस्ट वहां भी ट्राई करना है कि अपन को देना है। बाकी शॉर्ट नोट्स को जो है खुद के यहाँ पे एक बार रिवाइज करिएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि अपने चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख लिए, कॉन्सेप्ट्स लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है उनको लिख लिया। ये चीजें लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होती है, तो उसको जरूर से यहाँ पे करिए। और मॉक टेस्ट के दिन जो है फिर से 2 घंटे एलआर इंग्लिश की प्रैक्टिस को दीजिए, तो एलआर एंड इंग्लिश आपका एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। 25 से 30 घंटे भी अच्छे तरीके से डेडिकेट करते हो एलआर इंग्लिश के, तो आपके जो है ना सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएंगे, और बाकी तो प्रैक्टिस ही आपको जो है इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे परफेक्ट बनाती है। तो मेरे हिसाब से तीनों फेसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार है। देखिए 60 डेज है हमारे पास, अगर हमने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दिखा दिया तो किसी ना किसी कैंपस के अंदर अपना एडमिशन जो है यहाँ पे पक्का हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आखिरी 2 महीने में ही मेहनत करते हुए यहाँ पे बिटसेट को क्लियर करते हैं, और आप भी उनमें से एक यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर आप जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि आई एक्सेप्ट 60 डेज चैलेंज एंड विल स्कोर। जो भी आप यहाँ पे स्कोर टारगेट कर रहे हो, ऑनेस्ट रहना कि आपको पता है आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे और कहां तक आप जो है यहाँ पे अपने स्कोर को पहुंचा सकते हो, उस चीज को लिखिए। और बिटसेट 2025 को हमें क्रैक करना है। चलिए उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी और नेक्स्ट 60 डेज के लिए आप वर्क करने के लिए यहाँ पे तैयार हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।